कैप्टन जैक बस थोड़ी देर के लिए सोया था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि विमान रनवे से बहुत दूर निकलकर सीधे प्रशांत महासागर की तरफ उड़ रहा है। सबसे बुरी बात यह थी कि विमान का ईंधन भी खत्म होने वाला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैक ने तुरंत नेविगेशन मशीन निकाली और अपनी लोकेशन देखी। तब उसे पता चला कि उनका विमान रनवे से बहुत दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच पहुंच चुका है। लेकिन उसने यह बात अपने दोनों साथियों को नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि सच सुनकर वे और ज्यादा घबरा जाएंगे, जिससे खतरा और बढ़ जाएगा। जैक ने मदद के लिए कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रेडियो जुड़ा दूसरी तरफ से जापानी भाषा सुनाई दी। आखिर उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ये सुनते ही डरा हुआ जैक तुरंत रेडियो बंद कर देता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे विमान का वजन कम करना था ताकि ईंधन थोड़ा और चल सके। इसलिए उसने बिना देर किए सारे बम विमान से नीचे समुद्र में गिरा दिए। इसके बाद वह बार बार दिशा बदलकर अपने साथियों के रेडियो सिग्नल खोजने लगा, लेकिन काफी देर उड़ने के बाद भी उसे किसी दोस्त देश का कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मजबूर होकर जैक ने अपने दोनों साथियों को सच्चाई बता दी और कहा कि अब समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी कर लो। कुछ देर बाद विमान सुरक्षित पानी पर उतर तो गया, लेकिन तेज झटके से उसका ढांचा टूट गया। चारों तरफ से समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जैक तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला, लाइफ राफ्ट निकाली और अपने साथियों को आवाज देने लगा। लेकिन उन्हें मिलकर लाइफ राफ्ट को सीधा किया और उस पर चढ़ गए। लेकिन राफ्ट बहुत छोटी थी, इसीलिए उन्हें एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ ऐसा होने वाला है जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रात होते ही समुद्र के बीच बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी। कुछ ही देर में तीनों ठंड से कांपने लगे। उनके पास एक दूसरे के सहारे बैठे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह उन्होंने पहली रात काट ली। अगली सुबह दोनों साथियों को अभी भी भरोसा था कि उनकी सेना जल्द ही उन्हें बचाने आ जाएगी, लेकिन जैक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, हम इस अंतहीन प्रशांत महासागर के बीच फंसे हुए हैं। यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। हमारा सारा खाना और पीने का पानी भी समुद्र में डूब चुका है। ऐसे में हम कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? लेकिन दोनों ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। दोपहर तक उन्हें भी समझ आने लगा कि बचाए जाने की उम्मीद बहुत कम है। लगातार तेज धूप में रहने की वजह से तीनों की त्वचा जल गई। उनकी आंखें तक ठीक से नहीं खुल रही थीं। धूप से बचने के लिए उन्होंने अपने कपड़े सिर पर डाल लिए। लेकिन जवान साथी टॉम को अभी भी भरोसा था कि वह खुद मछली पकड़कर खा लेगा। उसने अपने हाथों से कांटा बनाया और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। जैक ने उसे कई बार कहा कि सिर को कपड़े से ढककर रखो, लेकिन टॉम ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद धूप इतनी तेज हो गई कि टॉम से सहा नहीं गया। मछली भी नहीं मिली तो गुस्से में वह सीधे समुद्र में कूद गया। दूसरा साथी माइक भी उसके पीछे पानी में उतरने ही वाला था, लेकिन जैक ने उसे तुरंत रोक लिया। उसने कहा, यह प्रशांत महासागर है, यहाँ हर पल खतरा है। जैक की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक बड़ी शार्क टॉम की तरफ तेजी से तैरती हुई आने लगी। ये देखकर टॉम की जान सूख गई। वह पूरी ताकत से तैरकर वापस आया और जितनी जल्दी हो सका लाइफ राफ्ट पर चढ़ गया। अपने साथियों की सुरक्षा के लिए जैक ने सख्त नियम बना दिया कि अब कोई भी पानी में नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर शार्क ने हमला कर दिया तो बचना नामुमकिन होगा। इसी तरह तीनों लगातार 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहते रहे। इस दौरान उन्हें पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिला। तीसरे दिन शाम तक जैक से प्यास बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। आखिर उसने अपने चमड़े के जूते में थोड़ा सा समुद्र का पानी भर लिया। ये सिर्फ गला तर करने के लिए था, लेकिन उसके दोनों साथियों को यह देखकर घिन आ गई। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी कैप्टन जैक जैसा नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन उनकी हालत भी बिगड़ने लगी। टॉम का दिमाग काम करना बंद करने लगा। उसे समुद्र का खारा पानी मिनरल वाटर जैसा दिखने लगा और वह उसे पीने ही वाला था। लेकिन आखिरी समय पर जैक ने उसे रोक लिया। वह जानता था कि समुद्र का पानी पीते ही इंसान की हालत और खराब हो जाती है। तीनों समुद्र के बीच हर पल दर्द झेल रहे थे। तभी जैक को अपनी जेब में एक पेन मिला। उसे अचानक जीने की एक उम्मीद दिखाई दी। उसने सबसे पहले लाइफ राफ्ट पर कुछ लाइनें खींची, फिर कंपास निकालकर अपनी दिशा देखी। समुद्र की लहरों का रुख समझने के बाद उसने अंदाजा लगाया कि अगर उनकी राफ्ट लगातार दक्षिण की तरफ बहती रही तो वे किसी सैनिक द्वीप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह था कि राफ्ट की दिशा बदली कैसे जाए। तभी जैक की नजर राफ्ट पर गई और उसके दिमाग में एक तरीका आया। उसने लोहे की तार और रस्सी की मदद से एक छोटा सा पाल बना दिया। अब अगर हवा साथ देती तो उनकी राफ्ट सही दिशा में आगे बढ़ सकती थी। अगले कई दिनों तक तीनों बारी बारी से उस छोटे से पाल को संभालते रहे। जीने की उनकी उम्मीद शायद ऊपर वाले तक भी पहुंच गई थी। उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई दिनों बाद उन्हें पहली बार मीठा बारिश का पानी मिला था। उन्होंने जितने भी बर्तन थे सब में बारिश का पानी भर लिया। अब पानी की परेशानी कुछ समय के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन खाने के बिना ज्यादा दिन जिंदा रहना नामुमकिन था। मछलियां बार बार कांटे के पास आकर भी नहीं फंस रही थी। गुस्से में टॉम ने चाकू उठाया और सीधे समुद्र में वार कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। चाकू एक छोटी शार्क को लग गया। एक हफ्ते से भूखे तीनों ने शार्क का पेट काटा। उसके अंदर कुछ छोटी मछलियां थीं जो अभी तक पूरी तरह पची नहीं थीं। भूख से बेहाल तीनों ने उन्हें तुरंत खा लिया। पूरे एक हफ्ते बाद उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिला था। बाकी बची मछलियों को उन्होंने अपने मौजों में रख लिया ताकि आगे काम आ सके। उन्हें क्या पता था कि खून की तेज गंध आसपास की कई शार्कों को अपनी तरफ खींच लाएगी। जैक ने तुरंत सबको चेतावनी दी कि कोई भी राफ्ट के किनारे नहीं जाएगा, वरना शार्क का शिकार बन जाएगा। तीनों चुपचाप बीच में बैठ गए।